अगर आपने ये मान लिया, जो कि मैं काफ़ी सालों से मान करके चल रहा हूँ और अपनाता भी हूँ, तो ना केवल आप परेशानियों को कम करोगे अपनी ज़िंदगी में, बल्कि आप परेशानियों से पैसा भी कमाओगे, फेम भी कमाओगे, अपने शौक भी पूरे करोगे, अपने पैशन को भी फॉलो करोगे। और ऐसे काफ़ी आर्टिस्ट, ऑलमोस्ट सारे आर्टिस्ट ने यही करा है। अगर आप ढंग से आर्टिस्ट लोगों को देखोगे तो आपको यही मिलेगा कि जितने भी बड़े बड़े टैलेंटेड लोग रहे हैं, जितने भी बड़े आर्टिस्ट रहे हैं, इन्होंने अपने दिल से काम करा है। और दिल से काम तब होता है जब दिल पे बात लगती है। हर इंसान के अंदर एक जानवर होता है और वह तब जागता है जब उसके साथ में कुछ होता है। तब तो वो केवल आराम कर रहा होता है। हर इंसान के अंदर शेर छुपा है, बस छेड़ने की देरी होती है। रॉकस्टार मूवी में आपने देखा होगा जब जॉर्डन को कहा जाता है कि टूटे दिल से ही संगीत निकलता है, तो ये काफ़ी हद तक सच है। ऐसा कईयों के साथ में होता है। वो आर्टिस्ट, सिंगर, जो भी उनको करना होता है, जो भी उनको बनाना होता है, जो भी उनको लिखना होता है, वो तब लिख पाते हैं जब उनके साथ में कुछ होता है। और उसके बाद में जब उनकी लाइफ में अच्छा वक्त आता है, तब वो मिस कर रहे होते हैं उस टाइम को जब वो बुरे वक्त में थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे। ऐसा कईयों के साथ में होता है। दुनिया के सबसे बड़े रैपर की बात करूँ, एमिनेम की, उन्होंने अपने गानों में अपनी पूरी भड़ास डाल दी थी, अपनी पूरी जिंदगी के सारे पल डाल दिए, अपना पूरा गुस्सा रैप के अंदर निकाल दिया। तो अगर आप बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों को देखोगे तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपनी इंसल्ट को, जो लोग उनको बोल रहे हैं, जो बुरा फील हो रहा है, जो उनको बुरा लग रहा है, रोना आ रहा है, जैसा भी लग रहा है, जैसा भी फील हो रहा है, जितने भी इमोशन जाग रहे हैं, वो सारे डाल देते हैं अपने काम के अंदर। तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप केवल परेशान रहो और जिंदगी काटो, दूसरा है कि आप अपने परेशानी की इमोशंस को कह दो, फीलिंग्स को कह दो, उसको आप लगा दो ऐसे काम के अंदर जहां पर फीलिंग्स की जरूरत होती है। क्योंकि इस टाइम आप जो कर सकते हो वो आप कभी उस वक्त नहीं कर सकते जब आप खुश होते हो। पोएम लिख सकते हो, गाने गा सकते हो, गाने लिख सकते हो, स्टोरी लिख सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, मूवी की स्क्रिप्ट लिख सकते हो, कहानी लिख सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, मेरी तरह वीडियोस बना सकते हो। मैंने वीडियोस बनानी तभी स्टार्ट करी थी, मैंने आर्टिकल्स लिखने तभी स्टार्ट करे थे जब मुझे वाकई में लगा कि यार ये चीज़ मेरे को उतारनी चाहिए कहीं पे, ये चीज़ सबको बतानी चाहिए मेरे को। और ऐसा कई बार होता है कि मैं वीडियोस इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि मेरा चैनल है, बल्कि मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मेरे अंदर से आ रहा होता है। और अगर आपसे यूट्यूब की बड़ी वीडियोस नहीं बनती तो अब तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप 1 मिनट की वीडियो बना सकते हो, और 1 मिनट की वीडियो ज़्यादा चलती है। शॉर्ट्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे हो गया, इंस्टाग्राम की रील्स हो गई। कोट्स लिख सकते हो, जो आपको एक बात सीखने को मिली है वो लिख सकते हो, कहानी लिख सकते हो। मैं आपको एक अमेजिंग इंसिडेंट बताता हूँ जेकी रोलिंग का। जेकी रोलिंग जब सिंगल मदर थी तब उनके पास में रहने के लिए जगह भी नहीं थी, और वो मुश्किल से केवल एक इंसान का खाना अरेंज कर पाती थी, और वो खाना भी अपनी बेटी को खिलाना पड़ता था। ऐसी सिचुएशन में भी उन्होंने हैरी पॉटर की राइटिंग को कंटिन्यू रखा। हैरी पॉटर लिखते रहे, वो अपने सारे इमोशंस को, पूरा जो उनको लग रहा है वो सारी राइटिंग उतार दी पेपर पे, अपने सारे इमोशंस बहा दिए। एक इंटरव्यू में इन्होंने ये बताया कि उनके पास लिखने के लिए पेपर तक नहीं थे, पेपर खरीदने के पैसे नहीं थे इनके पास जहां पर वो स्टोरी लिख सके। तो इन्होंने पेपर बैग्स जो होते हैं, जो पेपर के जो बैग होते हैं, पेपर बैग्स को इकट्ठा करा और पेपर बैग्स पर अपनी हैरी पॉटर की कहानी लिखी, बचे हुए पार्ट्स लिखे। देखो, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, किसी की ज़्यादा है, कम है, किसी की झेलने की शक्ति ज़्यादा है, किसी की कम है। अगर कोई कहता है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो पूरा सेटिस्फाइड इंसान हूँ, मेरी लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है। हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, किसी को फील नहीं होता क्योंकि वो पावरफुल है। अब मैं बात करता हूँ एक सुपर पावर की जो हर इंसान को मिलती है। हर इंसान को एक सुपर पावर मिली है, एक ऐसी सुपर पावर, एक ऐसी पावर है जो हर इंसान को मिलती है और इसका अंदाज़ा लोगों को नहीं है। और जब अंदाज़ा लगता है तो वो फाड़ के रख देता है। वो सुपर पावर क्या है जिसमें कोई आलस नहीं आता है, जिसमें 100% दिमाग काम करता है, पूरी तरह से दिमाग काम करता है, पूरी तरह से शरीर और दिमाग काम करता है, घोड़े की तरह दिमाग भाग रहा होता है। इतना काम करते हो कि आप मैं को भूल जाते हो, अपने आप को भूल जाते हो, सिर्फ आपके सामने लक्ष्य होता है, केवल लक्ष्य दिख रहा होता है। तो वो सुपर पावर क्या है जिससे सिर्फ इतिहास रचा जाता है, और इतिहास रचते हैं लोग। वो सुपर पावर कभी वेस्ट नहीं जाती है अगर आपने इसको पहचान लिया। हर आर्टिस्ट को उस सुपर पावर के बाद ही जन्म मिला है। आर्टिस्ट का जन्म मिला है इसके बाद। क्या है वो सुपर पावर? वो है इंसल्ट के बाद बुरा लगना और उस बुरे लगने को काम में लगाना। इंसल्ट के वक्त बुरा लगना, ये केमिकल रिएक्शन है, इससे जानवर पैदा होता है अंदर का। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो छोड़ देते हैं, ठीक है कह दिया कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है लाइफ है। ये होते हैं समझदार लोग जो मैच्योर होते हैं, सीधे लोग होते हैं, भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है हो गई इंसल्ट, क्या होगा। और एक होता है कि दिल पे लगना, बात थोड़ी सी दिमाग में बैठ गई कि यार ये चीज़ थोड़ी सी हुई है, सही नहीं लगी मेरे को,
और कुछ बातें ही लगती है दिल पे। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ ऐसा तो आप बात बात पे दिल पे लगा रहे हो, बात बात पे अपना जानवर जगा रहे हो अपने अंदर का। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। जिस काम में आप अपने दिमाग में अपने आप को बादशाह मानते हो, अब उस फील्ड का खिलाड़ी मानते हो, उस फील्ड में कोई आपकी थोड़ी सी इंसल्ट कर दे या फिर थोड़ी तो क्या बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दे, को कोई कुछ बोल दे, कुछ गिना ओके, या आपको कोई कुछ बोल दे और वाकई में आपको कुछ ऐसा बोल दे जो आपके दिल में चुभ गया है, उस वक्त आपको खुद को होश नहीं होगा कि अब आप क्या कर रहे होगे। आप इमोशन के साथ में बह रहे होगे, फिर आप खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपके अंदर की शक्ति जाग चुकी होगी। इसको बोलते हैं सुपर पावर। अब इस सुपर पावर में दो तरह की चीज होती है। इंसल्ट का बदला दो तरह से लिया जाता है। एक होता है डिस्ट्रक्टिव, यानी कि नुकसान पहुंचाना, गुस्से में फैसले लेना, बिना लॉजिक की चीजें करना, इमोशन की सुनते जाना, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इसमें इंसान कुछ बड़ा करेगा ही नहीं, इसमें कुछ बिगाड़ेगा ही, तोड़ेगा, खराब करेगा, अपना भी और दूसरों का भी। दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव, जिसमें आप किसी का भी बुरा नहीं करते हो, अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं करते हो, इंसल्ट करने वाले का भी बुरा नहीं करते हो, किसी का भी बुरा नहीं करते हो, खुद का भी बुरा नहीं करते हो, कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे होते हो, बना रहे होते हो। कंस्ट्रक्टिव यानी कि बना रहे होते हो। इसमें आप केवल बनाने की बात करते हो, खुद को कुछ बनाने की बात करते हो। एक होता है तोड़ने का गुस्सा, खराब करने का गुस्सा, जो कि किड्स करते हैं, बच्चे करते हैं, छोटी बच्ची हो क्या। हम लोग लेजेंड्स हैं। हम गुस्से को ना पीते हैं, हम ना गुस्से में कुछ खराब करते हैं, हम गुस्से में बॉडी बनाते हैं, हम गुस्से में दिमाग को समझते हैं, हम गुस्से में पढ़ाई करते हैं, हम गुस्से में ज़िंदगी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, हम गुस्से में पैसे बनाते हैं, पैसे कमाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, हम गुस्से में लग्जरी लाइफ जीने के सपने देखते हैं और पूरे करते हैं, हम गुस्से में रिकॉर्ड बनाते हैं, लोगों की जली हुई शक्लें बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं, हम गुस्से में स्क्रिप्ट बनाते हैं, हम गुस्से में ऐसी वीडियोस बनाते हैं जैसे अभी मैंने बनाई है आपके सामने। हम कितने अच्छे टाइम में जी रहे हैं, हम कितने ब्लेस्ड लोग हैं। एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं कि अभी आप चाहते हो तो उस चीज को रिकॉर्ड करके आप पूरी दुनिया में फैला सकते हो। और जब आपको बुरा लगता है, जब आप किसी परेशानी में होते हो, तब आपकी कलम जो लिख सकती है वो आप बाकी टाइम पे नहीं लिख सकते। टेक एडवांटेज ऑफ दैट टाइम, उस टाइम की एडवांटेज लो। जितनी भी बड़ी बड़ी कहानियां लिखी जाती है, ये सारे इमोशन के साथ लिखी जाती है। आर्टिस्ट वर्क ऐसा है जो आप मैथमेटिकली कर ही नहीं सकते। तो आज के बाद में आपको थोड़ा सा भी कुछ लग जाए, अकेला फील हो तो और अच्छी बात है, अकेला लोगों ने कर दिया तो और अच्छी बात है, अकेले पे और ज्यादा काम होगा। उस वक्त और ज्यादा आइसोलेशन में और ज्यादा क्रिएटिविटी निकलेगी आपकी। तो जब भी बुरा लगे, जब भी बेकार लगे, लिखने बैठ जाओ। रोज की कुछ ना कुछ लिखो, कभी ना कभी वो एक ऐसी चीज निकल करके आएगी जिसका कुछ बनाओगे आप। ऐसा मैंने बहुत जगह देखा है कि उनको खुद को नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ बनेंगे, इतने अच्छे राइटर बन जाएंगे, इतने अच्छी पोएम लिखेंगे, रैपर बनेंगे। पूरे वक्त के बाद में वो पूरे बदल जाते हैं। उनके अंदर का जानवर जिसकी मैंने बात करी है वो जाग जाता है। ये जो सुपर पावर है ये जाग जाती है। तो अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है तो उसकी एडवांटेज लो। बुरा लगता है, सबको लगता है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इंसान को भी बुरा लगता है, लेकिन सब अपने तरीके से उसको निकालते हैं। थैंक यू सो मच।